दोस्तों, सादर प्रणाम। जलते प्रश्न चैनल पर मैं किशन जेठवानी कड़वा सच लेकर आया हूँ। अभिव्यक्ति में मेरे पास चाटुकारिता का चाट मसाला और चमचागिरी की चाशनी नहीं है। पीछे बंधे हैं हाथ, सफ़र भी ज़रूरी है। एहसास मर गया हो जहाँ, किससे कहूँ पाँव का कांटा निकाल दो। मैं झूठ को नमकीन और मीठे शब्द अलंकारों से महिमा मंडित नहीं कर सकता। यह मेरे स्वभाव में भी नहीं है। दोस्तों, 73 साल पहले हमें झूठ परोसा गया था। उस झूठ का नाम था आज़ादी। वास्तव में वह देश की हत्या थी, देश का विभाजन था, भारत के टुकड़े टुकड़े हुए थे। तथाकथित आज़ादी एक धोखा थी। ब्रिटिश सरकार लंबे समय तक भारत पे शासन करना चाहती थी, भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यवस्था के नाम पर पुलिस सिस्टम और न्यायपालिका सिस्टम ईजाद किया। दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। अंग्रेज सरकार इन्हीं के दम पर सत्ता सिंहासन पर काबिज थी। ब्रिटिश सरकार इन दोनों सिस्टम को भरपूर धन, दौलत, सुविधाएं, साधन आदि उपलब्ध कराती थी। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार तो चली गई, लेकिन अपने दोनों सिस्टम भारत में ही छोड़ गई। भारत में आज भी भरपूर साधन सुविधाएं इन विभागों को सरकार देती है। व्यवस्था अंग्रेज शासन काल से भी बदतर है, घमंडी, मगरूर है आज के दौर की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रजा पर कहर बरपाती है। प्रजा के अधिकांश अधिकारों को उन्होंने छीन कर रखा हुआ है। नागरिकों को केवल दान का अधिकार है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दान का जो है वो है मतदान। हम अपना मतदान कातिलों को दे देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने खुद अपना गरेबा दे दिया कातिलों के हाथ। मतदान कर हम बहुत खुश हो जाते हैं, बदले में परेशानियां ले देते हैं। ऐसे मंजर से आज हम गुजरते हैं। दोस्तों, इस व्यवस्था को प्रजातंत्र कहते हैं। हर चुनाव में भिखारी हमसे भीख मांगने आते हैं, हम उन्हें भीख दान में दे देते हैं, मतदान कर देते हैं। हमारे वोट से जीतकर भिखारी रातों रात धनवान हो जाते हैं, वीआईपी हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इन्हें विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करने इन लोगों को साधन भी मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, शराब की दुकानें और बहुत कुछ इन जनप्रतिनिधियों के पास होता है। इन लोगों को अघोषित अपराध करने की भी छूट शायद मिली हुई है। तथाकथित प्रजातंत्र में प्रजा फटेहाल है, तंत्र माला माल है। दोस्तों, कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। प्रजा को यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कड़वा सच ये है कि वो प्रजा को दो कौड़ी का भी नहीं मानती। जनता को दुत्कारती है, अपमानित करती है, चक्कर कटवाती है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति
कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में उनका बहुत बेहतरीन इलाज किया गया। स्वस्थ होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो बेहतरीन सुविधाएं, दवाइयाँ, डॉक्टरी सेवाएं और स्वास्थ्य की सेवाएं जो राष्ट्रपति को मिली वो देश की आम जनता को मिलना चाहिए। इस दिशा में वो काम करेंगे, ये अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है। दोस्तों, भारत सरकार कहती है खेती हेतु जमीन का रकबा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। लोगों को घरों की छतों पर सब्जियां, फल आदि फसलें लगाना चाहिए। शासन का सुझाव बहुत अच्छा है। मंत्रियों, राजनेताओं, नौकरशाहों के बंगलों के जो विशाल क्षेत्रफल है उसको भी कम करना चाहिए। प्रजातंत्र में विलासिता वाले मंत्री, राजनेता और प्रशासनिक मशीनरी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भारत में छपास रोग के लोग बहुत हैं, मरीज बहुत हैं जिन्हें छपास की बीमारी है। आए दिन सरकार के खिलाफ जनहित याचिकाएं न्यायालय में लगा देते हैं। संसद में कोई भी विधेयक पास हुआ और इन लोगों ने माननीय न्यायालय में जनहित याचिकाएं लगा दी। उनमें जनहित नहीं होता है, इनके प्रचार हित होते हैं, स्वयं के स्वार्थ हित होते हैं। ऐसा भी भारत में होता है। दोस्तों, अब तो सरकार भी कहने लगी कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप सरकार के काम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग तो न्यायपालिका को भस्मासुर भी कहने लगे हैं, तब पीड़ा होती है। दोस्तों, सवाल खड़ा हो गया है कि संसद बड़ी है या न्यायपालिका। दोस्तों, मेरे देश में समस्याएं बहुत हैं। सिस्टम में अनेक विभाग हैं, उन पर भारी धन खर्च होता है। जन सेवा, देशभक्ति, आपकी सरकार, आपके द्वार, चलता न्यायालय, चलित न्यायालय, त्वरित न्यायालय, ये सब बातें स्लोगन बन के रह गई हैं। न्याय लापता है, जन सेवा का पता ही नहीं है। दोस्तों, आम जनता जो शिकायत करती है उसके शिकायत पत्रों की सुनवाई नहीं होती। नौकरशाह जनता के शिकायत पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो आपको भारत में अब व्यवस्था परिवर्तन करना होगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दोस्तों, परिवर्तन होना ही चाहिए। आज़ादी असली नहीं है, नकली है। असली आज़ादी मिलना चाहिए। प्रजातंत्र असली नहीं है, नकली है। ये नकली प्रजातंत्र खत्म होना चाहिए। असली प्रजातंत्र जनता को मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि व्यवस्था को बदलो। सबसे पहले जिम्मेदार व्यवस्था, काम करने वाली व्यवस्था, राष्ट्रहित के लिए, जनहित के लिए ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था सिस्टम होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।